आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। यूपी के काशी में मणिकर्णिका घाट पर तोड़ी गई मूर्तियों की असली सच्चाई क्या है? मणिकर्णिका घाट पर मूर्ति तोड़फोड़ या एआई का खेल? महादेव की नगरी में विकास या विनाश? जानिए पूरी सच्चाई। साहब, मुर्दों की राख से जहां प्राचीन संस्कृति का बैराग बहता था, मगर आज उसी विरासत को खंडहर में बदलने के लिए आधुनिक मशीनों का शोर गूंज रहा है। सीधी बात तो ये है कि जहां इंसान का वजूद खाक हो जाता था, आज वहां सरकार के दंभ और सत्ता का अहंकार की गूंज सुनाई दे रही है। साहब, संवेदनशीलता की पराकाष्ठा तो देखिए। मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार और संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति नंगी आंखों से दिख रहे सत्य को भी एआई जनरेटेड कहकर नकार देता है। जब रक्षा की मलबे में दबती विरासत को तकनीकी भ्रम या राजनीतिक साजिश करार देने लगे, तो समझ लीजिए इस दौर में अपनी हर गलती और जिम्मेदारी से बचने के लिए एआई को एक नया हथियार बना लिया गया है। पिछले 8-9 सालों से अपनी हर नाकामी को विपक्ष की साजिश बताकर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते आए हैं। जिस मणिकर्णिका घाट की तस्वीरों और वीडियो का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एआई जनरेटेड बताकर खारिज कर रहे थे, आज उसी की हकीकत देश के प्रतिष्ठित अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने पर छाप दी है। सत्ता जिसे तकनीकी भ्रम कह रही थी, प्रशासन के आला अधिकारियों ने उसे कड़वा सच मान लिया है। एडीएम आलोक कुमार ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि नवीनीकरण के दौरान एक मूर्ति टूटी है और उसकी शिनाख्त की जाँच की जा रही है। डीएम सत्येंद्र कुमार ने भी इसी कड़वे सत्य पर मुहर लगा दी है कि मणिकर्णिका घाट के चबूतरे पर उकेरी गई मूर्तियां वास्तव में क्षतिग्रस्त हुई हैं। अब यहाँ दो ही सूरतें मुमकिन है, या तो वाराणसी डीएम और एडीएम साहब मुख्यमंत्री जी की उस दिव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस से वंचित रह गए जिसमें उन्होंने आंखों देखे सच को एआई का माया जाल घोषित कर दिया था, या फिर इन अधिकारियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सरकारी चश्मे को उतारकर अपनी आंखों की इंटेलिजेंस यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भरोसा करना ज्यादा मुनासिब समझा। मुख्यमंत्री जी, अब एफआईआर किस पर होगी? उन अधिकारियों पर जिन्होंने सच कबूल किया है, या उस अखबार पर जिसने सत्ता के एआई कवच में छेद कर दिया है? जब नंगी आंखों का सत्य ही अपराध बन जाए तो समझ लीजिए कि विकास के नाम पर सिर्फ पत्थर ही नहीं तोड़े जा रहे हैं, जवाबदेही और लोकतंत्र भी खंडित हो रहे हैं। साहब, इसमें मुख्यमंत्री का क्या ही कसूर है? कुर्सी तो वही बोलती है जो नौकरशाही के कागज सिखाते हैं। आलम तो ये है कि अगर हुक्मरानों की ये सलाहकार कह दें कि महाराज आप इसे पूरे कालखंड को ही एआई जनरेटेड बता दीजिए, तो शायद यह भी मान लिया जाए। साहब, यह वही ऐतिहासिक घाट है जिसका निर्माण वर्ष 1771 में मालवा की शासिका देवी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। करीब 250 साल पुरानी इस विरासत को शमशान घाट विकास परियोजना के नाम पर क्षतिग्रस्त किए जाने से काशी से लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर तक लोगों की भावनाएं उफान पर है। एमपी में सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे मालवा अंचल में नाराजगी और आक्रोश है, और मामला इसलिए भी संवेदनशील हो गया है क्योंकि अहिल्याबाई होलकर सिर्फ मालवा या महेश्वर की महारानी नहीं थी, बल्कि उन्हें पूरे भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में उनकी बनाई ऐतिहासिक संरचना को नुकसान पहुंचाना सिर्फ एक निर्माण विवाद नहीं है, बल्कि विरासत और आस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन गया है। साहब, दिल्ली से भारी भरकम दबाव आया कि काशी जाकर डैमेज कंट्रोल करिए, जमीन पर बिगड़े हालात सुधारिए, मगर वहां पहुंचकर सुधार की जगह पुराना खेल शुरू हो गया। सवाल उठाने वालों को धमकी और चेतावनी और दमन की गीदड़ भभकी दी गई। महाकुंभ की भगदड़ से लेकर मणिकर्णिका की अवस्था तक सरकार की कहीं भी गलतियां सुधारने की नीयत नहीं दिखी है तो बस आवाजों पर बुलडोजर चलाने की जिद। हैरानी तो इस बुलडोजर के चरित्र पर होती है साहब। यह वही बुलडोजर है जो कोडीन माफियाओं का नाम सुनते ही भीगी बिल्ली बन जाता है, या यूं कहिए कि लकवाग्रस्त हो जाता है। और जब बात मेरठ में दलितों का अत्याचार करने वाले स्वजाती आरोपियों की आती है, तो यही खूंखार बुलडोजर अपनी थकान मिटाने के लिए उनके सामने मखमली कालीन बनकर विस जाता है। साहब, मणिकर्णिका मामले में आखिरकार ईश्वरीय आदेश आ ही गया। मुख्यमंत्री जी की चेतावनी के बाद अब मुकदमों और गिरफ्तारियों की बरसात शुरू हो गई है। विडंबना तो देखिए, जिन आंखों ने सत्य देखा आज उन पर एफआईआर की गाज गिर रही है। जिस वीडियो को एआई जनरेटेड बताकर ढाल बनाया गया, अब उसी के नाम पर सच की आवाजों को गला घोटा जा रहा है। मणिकर्णिका की चिता अग्नि अब और प्रचंड होगी क्योंकि यहाँ अब सत्य बोलने की सजा मुकर्रर की जा रही है। योगी जी, अगर प्रशासनिक नाकामी को छिपाने पर एफआईआर ही एकमात्र साधन है, तो जरा इन पर भी कृपा कीजिए। न्यूज 18 के उस रिपोर्टर पर एफआईआर कराइए जिसके रिपोर्टर ने मौके पर खड़े होकर महारानी अहिल्याबाई होलकर की खंडित मूर्ति
और क्षतिग्रस्त मणि की गवाही दी है। उन अफसरों पर मुकदमा कीजिए जिन्होंने कैमरे के सामने कबूल किया कि मजदूरों से गलती हुई है। उन सैकड़ों बनारसियों के नामजद कीजिए जो अपनी विरासत को मलबे में तब्दील होते देखने के चश्मदीद गवाह हैं। और बनारस के डीएम को भी मत भूलिएगा जो पिछले कई दिनों से खंडित प्रतिमा को संरक्षित करने की दलीलें दे रहे थे। और साहब, अगर इतने से भी सत्ता का मन ना भरे तो लगे हाथों एफआईआर उस एआई और उसके निर्माताओं पर भी कर दीजिए। क्या पता काशी की गलियों में आपकी विफलताओं का दिखाना कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो। जब नंगी आंखों से दिखने वाला सच ही एआई करार दिया जाए तो फिर इस अमृत काल में कुछ भी मुमकिन है। साहब, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ी गई जिसका विरोध काशी के साधुओं ने किया, अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने किया, यहाँ तक कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी किया। लेकिन एफआईआर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही होगी। साहब, अब तो हवाओं में बैरागी के साथ साथ रसूख की भी गंध आने लगी है। घाट से महज 50 कदम की दूरी पर है सतुआ बाबा का आश्रम। चिताएं जलती हैं तो उनका धुआं सतुआ बाबा के आश्रम में जाता है। खैर, आम आदमी की समझ बस इतनी है साहब कि कंपन मशीनों का है, गलती वीडियो की है और जवाबदेही स्वयं भगवान की है। हद तो ये है कि इस अमृत काल में मूर्तियां भी एआई तोड़ने लगा है और इंसान बस मूक दर्शक बनकर अपनी विरासत को मलबे में तब्दील होते देख रहा है। साहब, यह कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि पिछले 8-9 सालों से चली आ रही एक परिपाटी है। शासन की हर नाकामी, हर प्रशासनिक चूक को विपक्ष की साजिश बताकर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेना अब तक सत्ता का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन गया है। सवाल तो ये है साहब, क्या 8-9 वर्षों की पुरानी सत्ता के बाद भी सरकार इतनी कमजोर है कि एक विपक्ष उसकी नाक के नीचे मणिकर्णिका का एआई से भूगोल बदल देता है। खैर, बाकी जनता आपको क्या लगता है? महादेव की नगरी में विकास हो रहा है या विनाश? कमेंट बॉक्स खुला है, दीजिए अपनी राय। बताइए रिपोर्ट कैसी लगी, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारी गुणवत्ता में इजाफा करेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि हमारी आपकी सारी विरासत को मिटाने वाले नींद से जाग जाएं। शुक्रिया। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट